समुंदर पे या डेजर्ट पे कहीं फंस गए हो, आपको पानी नहीं मिल रहा है, आप बहुत डिहाइड्रेटेड हो गए हो, तो आप अपना पेशाब यानी कि यूरिन पी सकते हो। सेफ है। तो क्या ये सेफ है? क्या तेल वाला खाने से मुहासे होते हैं? नकल क्रैकिंग से क्या आर्थराइटिस होता है? फैट मेक्स यू फैट, मतलब फैट खाने से आप मोटे होंगे। होम्योपैथी इज ऑलवेज सेफ। क्या बच्चा जल्दी शेव करने लग गया तो उसको दाढ़ी जल्दी आ जाएगी, मूंछ जल्दी आ जाएगी? कई माँ बाप और बड़े बच्चों को घबराते हैं कि अगर उन्होंने चिंगम को निगल लिया तो पेट में 7 साल तक रहेगा। ठंडी आपको बीमार करती है। क्या कम लाइट में पढ़ने से बच्चों को नंबर आते हैं? नमस्कार, वेलकम। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आज के वीडियो में हम एक कुछ ऐसी 10 मेडिकल बिलीफ्स के बारे में बात करेंगे जिसे लोग सच मानते हैं पर वो सच नहीं है, इनफैक्ट हानिकारक है। ऐसे ही 10 मेडिकल मिथ्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यह है जो कहती है कि आप समुद्र पे या डेजर्ट पे कहीं फंस गए हो, आपको पानी नहीं मिल रहा है, आप बहुत डिहाइड्रेटेड हो गए हो, तो आप अपना पेशाब यानी कि यूरिन पी सकते हो। सेफ है। I've been drinking my own urine for 17 years. तो क्या ये सेफ है? ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही गलत एडवाइस है, क्योंकि यूरिन पानी नहीं होता है। यूरिन हमारे शरीर में से निकला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है और वो बहुत ही हाईली कंसनट्रेटेड होता है। उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है और नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कंसनट्रेशन हाई होता है। तो जब आप अपना यूरिन पीते हो तो आपकी बॉडी में से एक्चुअली पानी और ज़्यादा निकल जाएगा, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि यूरिन हाईली कंसनट्रेटेड है। ऐसा ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो आपको एक्चुअली ज़्यादा प्यास लगेगी, आप ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होगे। दूसरा यह है कि यूरिन हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है। ऐसी वेस्ट मटेरियल्स हैं जिसे निकालने के लिए हमारे शरीर ने बहुत मेहनत की है, हमारे किडनी ने बहुत मेहनत की है। तो आप अगर यूरिन पी रहे हो तो आपकी शरीर की मेहनत बेकार हो जाएगी और आप शरीर को फिर से वही हानिकारक प्रोडक्ट से लोड करोगे, तो किडनी को भी नुकसान हो सकता है। हाँ, यूरिन के अंदर यूरिया होता है। यूरिया एज अ मॉइस्चराइजर बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ बहुत धूप हो, आप डेजर्ट में हो, समंदर पे हो और बहुत आपको गर्मी लग रही हो और शरीर से बहुत सारा पसीना निकल रहा हो, तो आप यूरिया यानी कि यूरिन लगा सकते हो। लेकिन ये भी बहुत हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि यूरिया का कंसंट्रेशन यूरिन में बहुत कम है। तो चमड़ी पे लगा सकते हो, पीने की बात मत करना बस। दूसरी मेडिकल बिलीफ है कि क्या तेल वाला खाने से मुहासे होते हैं? आज की जनरेशन में खास करके लड़कियां जो लुक्स पे बहुत भार देती है, लुक्स को बहुत देखती हैं, वो इससे बहुत घबराती है और तेल वाला खाती ही नहीं है। तो क्या ये सच है? नहीं। मुहासे होना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो हार्मोन लेवल्स पे डिपेंड करता है, आपकी चमड़ी के टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी चमड़ी ऑयली है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है, और आपकी चमड़ी पे बैक्टीरिया का लोड कितना है। ये नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जिसे कॉमन सेल्स बोलते हैं, वो बैक्टीरिया का लोड कितना है उस पर डिपेंड करता है। तेल खाने से डायरेक्ट उसको कोई लॉजिक है नहीं। बहुत सारी स्टडीज इस पे हुई है कि क्या तेल खाने से मुहासे होते हैं, और कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, तो ये साबित नहीं हुआ है। पर हाँ, स्टडीज में देखा गया है कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट और शुगर लेने से आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो उससे मुहासे हो सकते हैं, जो कि जंक फूड में होता है। तेल फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं। तो तेल से मुहासे होते हैं, वो एक्चुअली हम मेडिकल मिथ ही मानेंगे। दूसरा है कि नकल क्रैकिंग से क्या आर्थराइटिस होता है? Snap, crack, pop. नहीं। जब हम नकल क्रैकिंग करते हैं तो उंगली को जोर से मोड़ने की वजह से जॉइंट के अंदर प्रेशर बढ़ता है। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजन नाम का गैस होता है, जो प्रेशर बढ़ने के गैस रूप में आ जाता है और उसके बुलबुले होकर फूटते हैं, और जो वो बुलबुले फूटने की आवाज़ होती है वही हमें क्रैक के रूप में सुनाई देती है। इसके ऊपर भी बहुत स्टडी हुई है और साबित हुआ है कि नकल क्रैकिंग से आर्थराइटिस नहीं होता है। एक और है कि फैट मेक्स यू फैट, मतलब फैट खाने से आप मोटे होंगे। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और ये जो मिथ है वो 1960s में चालू हुआ था, जब बहुत सारी पैकेट फूड इंडस्ट्रीज ने, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट की इंडस्ट्री ने हमको ये बताया कि फैट विलन है, कार्बोहाइड्रेट और शुगर नहीं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और शुगर उनके प्रोडक्ट में था, तो हम वो खाएं, इसलिए उन्होंने फैट को विलन बनाया। एक्चुअली फैट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फैट के बगैर आपके हार्मोनल फंक्शंस और बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हो ही नहीं पाएंगे। आप दिन में जितना खाना खाते हो, जितनी कैलोरी लेते हो, उसमें से 25 to 30% आपको फैट से लेनी ही चाहिए। आप मोटे तब होते हो जब आप अपनी शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेते हो, चाहे वो कैलोरी किसी से भी आए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट किसी से भी आए, लेकिन आप अपनी शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज लेते हो, बहुत लंबे टाइम तक वो लेते हो, तब आप धीरे धीरे मोटे होंगे। पर फैट लेने से आप मोटे नहीं होते हो। हाँ, ये इंडिया में बहुत देखी जाती है कि होम्योपैथी इज़ ऑलवेज सेफ। नहीं नहीं नहीं। होम्योपैथी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको अभी यहीं मिल जाएगी। शॉर्ट में ये बता दूं कि होम्योपैथी साइंस नहीं है, बहुत सारी उसके ऊपर स्टडी हुई है और किसी भी स्टडी में, अच्छी स्टडी में, बायलैटरली ब्लाइंड स्टडी में कभी भी साबित नहीं हुआ
कि होम्योपैथी काम करती है, तो होम्योपैथी इज एक्चुअली नॉट वर्किंग इन एनी डिजीज। पर होम्योपैथी की दवाई बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती है उसमें कई बार आर्सेनिक होता है, तो अगर दवाई अच्छे से न बनी हो तो आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है, लिवर डैमेज होता है। उसके बहुत सारे रिपोर्टेड केसेस हैं और कुछ किस्सों में तो मौत भी हुई है। तो नहीं, होम्योपैथी सेफ ही होगी और सेफ ही होती है, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट होम्योपैथी को आपको सीरियस कंडीशन के अंदर यूज करना ही नहीं चाहिए। एक और है, रीडिंग इन डीम लाइट गिव्स यू नंबर। क्या कम लाइट में पढ़ने से बच्चों को नंबर आते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को जल्दी चश्मे क्यों आ रहे हैं और चश्मे क्यों जल्दी बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। शॉर्ट में ये है कि डीम लाइट में पढ़ने से आपकी आंखों को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो शायद आपकी आंखें थक जाए, लेकिन उसकी वजह से नंबर आते हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को जो नंबर आते हैं उसे मायोपिया बोलते हैं और उसके रीज़न बिल्कुल अलग होते हैं। वो जानने के लिए आप लिंक में दिए गए वीडियो को देख सकते हो। पर डीम लाइट में पढ़ने से आपके बच्चों को नंबर नहीं आ रहे, हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उसकी वजह से नंबर नहीं आते हैं। सेविंग विद ब्लेड कॉज चाइल्ड्स हेयर ग्रो फास्टर। क्या बच्चा जल्दी शेव करने लग गया तो उसको दाढ़ी जल्दी आ जाएगी, मूंछ जल्दी आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे माँ बाप उससे डरते हैं, लेकिन ये फैक्ट नहीं है, ये मिथ है। जब आप शेविंग ब्लेड से शेव करते हो तो हेयर बहुत नीचे से कटता है, तो फिर जो नया हेयर आता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो आपको मोटा लग सकता है, उससे घनी दाढ़ी लग सकती है और फास्ट ग्रो हो ऐसा आभास होता है। सच्ची में ऐसा नहीं होता है। हालांकि बच्चों को ब्लेड से दूर रखना चाहिए, लेकिन ये मिथ है। चेविंग गम स्टेज इन योर स्टमक फॉर 7 years। कई माँ बाप और बड़े बच्चों को घबराते हैं कि अगर उन्होंने चेविंग गम को निगल लिया, चिंगम को निगल लिया, तो पेट में 7 साल तक रहेगा। ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी चिंगम को उसी तरह से मैनेज करती है जैसे कि दूसरा फूड। वो आपके शरीर में से धीरे धीरे आगे बढ़ के आखिर में संडास में निकल ही जाएगा। उतना ही टाइम लेता है जितना कि दूसरा फूड। तकलीफ तभी हो सकती है जब आपने बहुत सारी चिंगम साथ में खा ली हो और उसकी वजह से बॉल बन गया हो और वो आपके आंतड़े के फंक्शन को रोके। यह बहुत ही रेयर है, ऐसा कोई केस आज तक देखा नहीं गया है, तो उससे मत घबराइए, ये एक मिथ है। एक और है, कोल्ड मेक्स यू सिक। ठंडी आपको बीमार करती है। कई बार माँ बाप और दादा दादी बच्चे को बोलते हैं कि ठंडी में बाहर मत जाओ, ठंडी में जाओगे तो बीमार हो जाओगे। क्या यह सच है? नहीं, ये मिथ है। आपको जो इन्फेक्शन लगता है, सर्दी खांसी होती है, वो मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है, तो आपको वायरस का इन्फेक्शन लगना ज़रूरी होता है। ठंडी में जाने से आपको वायरस का इन्फेक्शन लग ही जाएगा ऐसा नहीं है, तो ठंडी में जाने से आप बीमार हो जाएगा, वो गलत है। हाँ, पार्शियली ट्रू है, क्योंकि ठंडी के अंदर वायरस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आपको किसी का वायरल इन्फेक्शन लगा है तो आपके नाक में गले में वायरल ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेगा, तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ते हैं। वो ठंडी से नहीं होता है, वो वायरस से होता है। तो ये मिथ आधा सच है आधा गलत। वीडियो इसी के साथ खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आजकल बच्चों को इतनी जल्दी कम उम्र में चश्मे क्यों आ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।